अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौजूद हो माशाअल्लाह, कायम दायम हो, हाथ चुको जो बैठे हो माशाअल्लाह। मुंह छुपा के जिए न सर झुका के जिए, मुंह छुपा के जिए न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। एक रात कम जिए तो हैरत क्यों, हम उनके साथ है जो मशाले जला के जिए। अब दावत खिताब दूंगा कायद इब्ने कायद, अहले हदीसों के दिलों की धड़कन और अरबो अजम में अहले हदीसों के बादशाह हजरत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर, आप अपनी जिंदगी का सबूत फराहम फरमाएं कि आप अल्लामा साहब का खिताब सुनने के लिए तैयार भी हैं, बेदार भी हैं और इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के वफादार भी हैं। हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। हाथों को बुलंद करके जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। अल्लामा ज़हीर की पहचान, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। अल्लामा शहीद की पहचान, बुलंद आवाज से अल्लामा शहीद की पहचान। अहले हदीसों की जिंद और जान। ओए उच्ची बोलो, हाथां चुक के बोलो, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। साडी जिंद साडी जान, अल्लामा हिशाम, अल्लामा हिशाम, साडी जिंद साडी जान। उच्ची आवाज़, साडी जिंद साडी जान, अहले हदीसों की शान। ओए उच्ची बोलो, अहले हदीसों की शान, अहले हदीस की अजमत का निशान, जुर्रत और गैरत का निशान, बहादुरी और जुर्रत का निशान। ललकारे अलामा, ललकारे अलामा जिंदा है, ललकारे अलामा, आवाज़े अलामा, जिहाद अलामा, मिशन अलामा। हश्शाम की सूरत, हश्शाम की सूरत, हश्शाम की सूरत, जमीयत की सूरत, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। कायदे अहले हदीस अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर, कायदे अहले हदीस अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसलक हक अहले हदीस जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत। अल्लामा शहीद की जमीयत, यज़दानी शहीद की जमीयत, कद्दूसी शहीद की जमीयत, नजीब शहीद की जमीयत, अल्लामा हश्शाम की जमीयत, कायदे मिल्लत अल्लामा हश्शाम इलाही ज़हीर, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, सबसे पहले बरादर अज़ीज़ अब्दुल रशीद जंगवी साहिब का, इसी तरह आमर शरीफ ज़िया साहिब का, आसफ मशहदी साहिब का, सैफुल्लाह मुल्तानी साहिब का, बशीर खाकी साहिब का, अभी हमारे दरीना रफ़ीक शोरकोटी साहिब और उनके हमरा हकीम बलाल और दीगर जितने भी अहबाब, इहसानुल्लाह अज़ीज़ साहिब का, उमर हयात बलोच साहिब का, सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपसे हम कलाम होने का मौका इनायत फरमाया। अभी बरादर अज़ीज़ सैफुल्लाह मुल्तानी साहिब
चंद गुजारिशात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के हवाले से और दीन के हवाले से आपके सामने रख रहे थे। मैं इसी हवाले से चंद बातों को आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। लेकिन रबीउल अव्वल की आमद है और रबीउल अव्वल के अंदर सीरतुन नबी की कॉन्फ्रेंसों का एक पूरे मुल्क में शोर गोगा होता है और उनका इनेकाद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न भी बयान होता है, आपकी जुल्फ का तज़किरा भी होता है, आपके सीने का तज़किरा भी होता है कि आप वज़ुहा का चेहरा लेके आए, वल्लैल की जुल्फ लेके आए, अलम नशरा का सीना लेके आए, मा ज़ागल बसर की निगाह लेके आए, व मा यंतिकु अनिल हवा की ज़ुबान लेके आए। ये सारे तज़किरे करना ये भी बाइसे अजर व सवाब है। सीरत का तज़किरा करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर बयान करना, उनका हुस्न बयान करना, ये भी सीरत का एक बाब है और इसमें भी सवाब है। हज़रत जाबर खुद बयान करते हैं कि मदीना की एक रात थी, फिजा मुअत्तर थी, हवा में खुनकी थी, कदम बेख्तियार होकर एक खुशबू की ताकुब में चल पड़े। कुछ देर बाद क्या देखता हूँ, अपने आप को मस्जिदुन नबवी के अंदर पाता हूँ और महसूस होता है ये खुशबू मस्जिदुन नबवी के अंदर से आ रही है। जब मस्जिदुन नबवी के सहन में दाखिल होता हूँ तो आकाए दो जहां को सुर्ख रंग की चादर ओढ़े हुए देखता हूँ। एक नजर आपके चेहरे पर पड़ती है, दूसरी आसमान के चांद पर पड़ती है और दिल से ये आवाज निकलती है, मिन वजहिकल मुनीर लकद नुविरल कमर। अगर चांद को भी हुस्न मिला, आका आपके चेहरे पुरअनवार से मिला। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिर है कि किसी शायर ने कहा था कि यह चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। और उम्मे ऐमन का किस्सा आप खुतबा से सुनते आए हैं कि वो चमकता हुआ चेहरा है, वो दमकता हुआ सूरज था कि चमकता हुआ चांद था। जब से गया है आंखें दीदार को तरसती हैं। ये जाहिर को मौलवी भी बयान करता है, आलम भी बयान करता है, सहाबा भी बयान करते हैं। वाजमला मिन कलम तलिदिन निसा वाहसन मिन कलम तरकत्तु आईनी वाजमला मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। आका, आप सा हसी किसी आंख ने देखा ही नहीं, आप सा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। ऐसे लगता था योम तखलीक में रब ताला के सामने खड़े थे और कह रहे थे, ऐ रब मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना। आप कहते चले गए और रब बनाता चला गया। ये बात आप उलमा से सुनते हैं कि कायनात में सबसे खूबसूरत चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सबसे खूबसूरत हुलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न यूसुफ का तज़किरा बड़ा है कि चेहरा इतना खूबसूरत है, औरतों की निगाहें उठी हैं, चेहरे पे टिक गई हैं, हाथों के ऊपर छुरियां चल गई हैं। लेकिन एक हदीस के अदना तालिब इल्म होने के नाते पूरे ज़हीरा हदीस से कोई हदीस एक ऐसी उठाइए कि रसूलुल्लाह के हुस्न की चमक और दमक से कोई शख्स इस तरह मुतस्सर ना हुआ हो। चेहरे पे निगाह पड़ी और चेहरे पे टिकने की जसारत कर ली। जब भी चेहरे पे पड़ी है, दूसरी नजर झुकी है। ये तमादत, ये शिद्दत, ये हिद्दत, ये खूबसूरती सिर्फ रसूलुल्लाह ही के चेहरे को देबा है। सब बातें मैंने और आपने सुन ली, मौलवियों की, उलमा की, खुतबा की। असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि कायनात का सबसे खूबसूरत चेहरा, चेहरे पे दाढ़ी सजाए हुए, कायनात का सबसे खूबसूरत हुलिया शलवार टहने से ऊपर उठाए हुए, कायनात का सबसे खूबसूरत हुलिया सादा लिबास है। जिस तरह चलता है, जिस तरह उठता है, जिस तरह बैठता है, मैं और आप सुबह करते हैं उस रसूल सा चेहरा। तेरा भी अकीदा ये है, मेरा भी अकीदा ये है, बरेलवी हो उसका भी अकीदा, देवबंदी हो उसका भी अकीदा, अहले हदीस हो उसका भी अकीदा। सबसे खूबसूरत चेहरा है कि नहीं? लेकिन तू और मैं सुबह उठे, रसूलुल्लाह के सबसे खूबसूरत चेहरे की बात तो करें, दिल में ईमान लेके आए
लेकिन इब्तदा करें सुन्नत रसूल को मूंड कर गटर में बहा कर। ये तेरा और मेरा ईमान है, ये तेरी और मेरी रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। अहले हदीस भी हों वो भी दाढ़ियां मुंडवाते चले जा रहे हैं, अहले हदीस ही क्यों ना हो वो भी गटरों में फेंकते चले जा रहे हैं। अहले हदीस एक मुबारक नाम है। जैसे सैफुल्लाह भाई कह रहे थे, अहले हदीस का मतलब तो ये हदीस पाक आ जाए, आंखें झुक जाए, जिस्म उसका एहतराम करे। ये कैसी अहले हदीसियत है कि इंसान सुबह उठे और दाढ़ी को मंडवा के गटर में फेंक दे और ताने दे बरेलवियों को कि ये सिर्फ जी रसूलुल्लाह की बात को नहीं मानते, रसूलुल्लाह की जात को मानते हैं। आप भी रसूलुल्लाह की जात को मानते हैं, बात आपने भी नहीं मानी, फिर आप में और उनमें फर्क क्या हुआ? गौर कीजिए, किसी को तानो तशनी करना मकसूद नहीं है, ये तो जाहिर की बात है। और अगर बात की जाए बातिन की, थोड़ा कसो, अगर बात की जाए बातिन की तो ये एक लंबा चौड़ा तवील मौजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातिन कुरान पाक की एक आयत से साबित होता है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। रसूलुल्लाह को मस्जिद अक्सा जिब्रील अमीन लेकर गए। रसूलुल्लाह ने वहां पर बड़े खूबसूरत चेहरे देखे, बड़े नूरानी चेहरे देखे, बड़े पकीजा, बड़े सुर्खो सफेद। रसूलुल्लाह जिब्रील अमीन से मुखातब होके कहते हैं, ये कौन लोग आए हैं? आज तक इतने नूरानी, इतने मुतबर्रक, इतने रूहानी, इतने खूबसूरत चेहरे मैंने कभी नहीं देखे। कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आदम से लेकर ईसा तक जितने फौत हुए, जिनको उठाया गया, सबको आज नीचे मौजज़े के तौर के ऊपर उतारा गया है। ऐ जिब्रील अमीन, इनको क्यों उतारा गया है? इनको नमाज पढ़ने के लिए उतारा गया है। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए उतारा गया है। ये नमाज अदा क्यों नहीं कर रहे? इन्हें अपने इमाम का इंतजार है। ऐ जिब्रील अमीन, इनका इमाम कौन है? उस वक्त जिब्रील अमीन ने, ये नबी का बातनी मकाम आपको और मुझे कुरान समझा रहा है, उस वक्त जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह के कांदा अक़दस के ऊपर अपने हाथों को रखा और कमो बेश 1,24,000 अंबिया के मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया कि ये नमाज आपकी इक्तदा में पढ़ने के लिए आए हैं। ये रसूलुल्लाह का बातिनी मकाम। एक हदीस समझ आ जाए, एक हदीस समझ आ जाए कि आसमान से रसूल और पैगंबर भी आ जाएं तो वो नमाज किसके पीछे अदा करेंगे? रसूलुल्लाह के पीछे अदा करेंगे। ईसा भी जब दुनिया में वापस आ जाएंगे, रूहुल्लाह हैं, कलीमतुल्लाह हैं, आसमान से आएंगे फरिश्तों के ऊपर बैठ के, अरब नूरी साल के फासले से। लेकिन जब असबाब की दुनिया में आ जाएंगे, मस्जिद के मीनार पे उतरेंगे। ये भी एक दिलचस्प बाब है, मुहद्दिसीन ने क्या क्या बातें लिखी। असबाब की दुनिया में आ गए, कहां से आ रहे हैं? आसमान से। खरब नूरी साल का फासला, बगैर सीढ़ी के उतर आए, फरिश्तों के परों के ऊपर हाथ रख के उतर आए, मस्जिद के मीनार पे उतरे हैं। अब वहां पे कह रहे हैं कि सीढ़ी लाई जाए, मस्जिद के मीनार से सहन में उतरना है। खैर ये एक अलग बाब है कि मादी असबाब की दुनिया में जब उतरेंगे तो इमाम महदी कहेंगे आइए नमाज को पढ़ाइए। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। ये फजीलत, ये मनकबत, ये रिफत किसको मिली? रसूलुल्लाह को मिली, उनकी उम्मत को मिली। लऊ बदालकुम मूसा, एक दिन हजरत उमर भी, जैसे सैफुल्लाह मुल्तानी साहब बयान कर रहे थे, एक दिन हजरत उमर भी, जो उन्होंने कहा आपने समझा नहीं, आपने बस एक जुमला सुन के इग्नोर कर दिया कि तुरात भी आ जाए, रसूलुल्लाह के बाद तुरात को भी नहीं माना जा सकता। रसूलुल्लाह ने कहा, हजरत उमर तुरात लेके आई। अल्लाह के रसूल, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह का चेहरा बदलता जा रहा है। साहब भी कह रहे हैं तेरी माँ तुझे गुम पाए, क्या रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं देखता? रसूलुल्लाह का चेहरा सुर्ख हो चुका है गुस्से से। क्या कहते हैं? लऊ बदालकुम मूसा फत्तबातुमूहु व तरकतुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील। अल्लाह की कसम, अगर मूसा जाहिर हो जाएं,
और तुम उनकी पैरवी करना शुरू कर दो और मुझे छोड़ दो तो तुम गुमराही के रास्ते के ऊपर चल पड़ोगे। अब बताइए, रसूल आ जाए, पैगंबर आ जाए, रसूलुल्लाह के बाद कोई उम्मती जोश और जज्बे से उस रसूल की पैरवी करना शुरू हो जाए, उस पैगंबर की पैरवी करना शुरू हो जाए, लज़ललतुम अन सवाइ सबील, तुम सीधी रास्ते से गुमराह हो जाओगे, हट जाओगे। और अगर कोई हमें कहे कि रसूलुल्लाह के बाद किसी उम्मती की पैरवी कर ली जाए, रसूल के बाद मूसा भी आ जाए, उनकी पैरवी नहीं हो सकती। लौ काना मूसा हय्यन, अगर मूसा जिंदा हो, वह अदरका नबुव्वती, और मेरी नबुव्वत को पालें, लत्तबिअनी, उनको मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, मूसा को भी। आप कहते हैं कि पैरवी करना किसी और का हक है रसूलुल्लाह के अलावा, ये तो अभी एक दिबाच है, मौजू बड़ा तवील है। एक आयत आपके सामने रखी, एक हदीस रखता हूँ, हदीस की सनद के ऊपर इख्तलाफ मौजूद है, बाद रवायात सनदन कमजोर होती है लेकिन उनका मफहूम दुरुस्त होता है। मफहूम के एतबार से दीगर रवायात को मिलाकर ये रवायत भी मफहूमन दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बच्चे थे, दो फरिश्ते आसमान से उतरे, एक ने कहा अहुआ हुआ, क्या ये वही है जिसकी वजह से हम नाज़िल हुए हैं, जिसका वजन तोलने के लिए ये बातिन का मकाम है? नाम हुआ, ये वही है, इसको तोलो। रसूलुल्लाह को एक आदम के बेटे से तोला गया, रसूलुल्लाह का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा एक से ना तोलो, 10 से तोलो, 100 से तोलो, 1000 से तोलो, 10,000 से तोलो, 1 लाख से तोलो, 10 लाख से तोलो, 10 करोड़ से तोलो, 1 अरब से तोलो। मेरे रसूल को 1 अरब इंसानों से तखय्युलाती तौर के ऊपर तोला गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तुल सकता, 1 अरब से नहीं, 2 अरब से नहीं, आज दुनिया में 7 अरब 8 अरब इंसान हैं, 8 अरब से तोला जाए, मेरे नबी को 8 अरब से तोला गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तुल सकता, इसके मकामों मर्तबे का अंदाजा लगाना है तो आदम से लेकर क़यामत तक जितनी इंसानियत पैदा हो चुकी है, जितनी इंसानियत पैदा होनी है, सबको एक पलड़े में डाला जाए, तन्हा आमिना के लाल को दूसरे पलड़े में डाला जाए। यहाँ पे रुकिए, गौर कीजिए, एक पलड़े में तन्हा अमीना के लाल हैं और दूसरे पलड़े में सारे अंबिया हैं, हर नबी के सहाबी हैं, हर उम्मत के शहीद हैं, हर उम्मत के औलिया हैं, हर उम्मत के सिद्दीकीन हैं, क़यामत तक के नेक औलिया मुत्तकी सारे के सारे, पूरी की पूरी इंसानियत को एक पलड़े में डाल दिया गया। तन्हा आमीना के लाल को दूसरे पलड़े में डाला गया और जब मेरे नबी को पूरी इंसानियत से तोला गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। ये मेरे नबी का बातनी मकाम मर्तबा है, पलड़ा नबी का भारी है, वजन नबी का। या साहिबल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नुविरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक्कुहु। ये हम शेर पढ़ते हैं, बादल हुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। क्या मतलब? पूरी कायनात मखलूक है, अल्लाह वाहिद खालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक है, बाकी पूरी कायनात की हर शय मखलूक है। और मखलूकात में से अगर अल्लाह ने किसी को अफजल बनाया है तो आमिना के लाल को बनाया है। सबसे अफजल है, हमारा अकीदा है सबसे आला है, सबसे अफजल है। मौलवी कह कह के थक जाए, आलम कह कह के थक जाए, मुहद्दिसीन बयान कर कर के थक जाए, और सीरत का तस्करा करना और सूरत का तस्करा करना। अल्लाह की कसम मानते हैं, जात को भी मानते हैं, लेकिन आज आपने ईमानदारी से ये नुक्ता नजर यहां से लेके जाना है। क्या जात का इनकार कुफारे मक्का ने किया था? अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह जब कुरैश मक्का के अंदर, कुफारे मक्का के अंदर भी चलते थे तो वो कहते थे अस्सादिक जा रहा है, अल अमीन जा रहा है। जात का इनकार कोई नहीं कर सकता, ना किसी में जुर्रत है। इनकार किस चीज का होता है?
बात का इनकार। अगर मेरे रसूल की जात आला है, अगर ये नुक्ता आपको समझ आ जाए तो अकीदों की इस्लाह हो जाए, उम्मत का इख्तिलाफ खत्म हो जाए। उम्मत आज भी इस एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हो सकती है। और मैं शरह सदर से कहता हूं, लोग तंगदिली का मुजाहरा करें, लेकिन आज आप इस हकीकत को भी कबूल कर लीजिए। अल्लाह की कसम, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, तीनों का अकीदा यही है कि रसूलुल्लाह की जात सबसे आला है। आप जो मर्जी तअस्सुब करे, हाँ, बरेलवी भी कायनात में अल्लाह के बाद, खालिक के बाद मखलूकात में से सबसे आला रसूलुल्लाह को समझते हैं। देवबंदी भी रसूलुल्लाह की जात को आला समझते हैं, अहले हदीस भी रसूलुल्लाह की जात को आला समझते हैं। इख्तिलाफ कहाँ है? जात तो रसूलुल्लाह की आला है, लेकिन बात मेरे मौलवी की आला है, बात मेरे फकीह की आला है, बात मेरे पीर की आला है, बात मेरे इमाम की आला है। अकल के ऊपर कैसा पर्दा है? और जिसकी जात आला उसी की, जिसकी जात आला उसी की। और मेरे भाइयों, ये जो मौलाना सैफुल्लाह ने एक दिबाचा बांधा है, यकीन कीजिए कुछ और जहन में बातें थी, लेकिन उनकी तमहीद ऐसी है कि इन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्होंने कहा रसूलुल्लाह की बात तीन है और इसके दलाइल इतने मुतअद्दिद हैं। रसूलुल्लाह हज की फजीलत को बयान कर रहे हैं, हज की फजीलत को, हज की फजीलत बयान करते करते एक सहाबी ने सवाल कर लिया, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल ये हज हर साल उम्मत के ऊपर फर्ज है? रसूलुल्लाह ने इग्नोर किया। अल्लाह के लिए ये पैगाम जो मौलाना सैफुल्लाह ने दिया, जो पैगाम मैं आपको दे के जा रहा हूं, इसको करिया करिया, कूचा कूचा, शरह सदर के साथ नफरत नहीं करनी, नफरत नहीं करनी। बरेलवियों को भी समझाना है, आपके भाई हैं देवबंदी, उनको भी समझाना है। अपना नुक्ता नजर बगैर झगड़े के, बगैर लड़ाई के उन तक पहुंचाना है कि हम आपको ये मनहज देना चाहते हैं। हमारी दावत फिक्र ये है कि रसूलुल्लाह से सहाबी ने पूछा, अफी कुल्ली आमिन, क्या हर साल हज फर्ज है? रसूलुल्लाह ने इग्नोर किया। फिर पूछा, फिर इग्नोर किया, फिर पूछा, फिर इग्नोर किया। कुछ वक्त गुजर गया तो रसूलुल्लाह ने कहा उसको बुलाया जाए। वो आ गया। आपने उसको मेरा और आपका अकीदा, मेरा और आपका मनहज, मेरा और आपका मसलक समझाया। क्या कितनी आम फहम बात है। इस हदीस को याद कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब आपने मुझसे पूछा क्या हर साल मेरी उम्मत के हर फर्द के ऊपर फर्ज कर दिया गया है, लऊ कुल्तु नअम, लऊ कुल्तु नअम, लऊ कुल्तु नअम, अगर मैं सिर्फ कह देता जी हां, नून आइन मी, अगर मैं कह देता जी हां लवजबत, तो अल्लाह की कसम क़यामत तक हर उम्मती के ऊपर हर साल के लिए फर्ज हो जाता। दीन इस चीज का नाम है। और वलो वाजबत लमस्ततातुम, अगर वाजिब हो जाता तो तुम इसकी इस्तिताअत ना रखते। अगर रसूलुल्लाह ये कह दे हज फर्ज हो गया है तो वो हज फर्ज हो जाता है हर साल के लिए। यहां पे इनकारे हदीस करने वाले गामदी साहब, आज फितने हर तरफ से उमड़ उमड़ के आ रहे। आज हमारा दुश्मन एक नहीं है, आज दुश्मन मुख्तलिफ रूपों के ऊपर, आज तो हदीस के ऊपर हमलावर है, हदीस के ऊपर। रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस का उन्वान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उन्वान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गामदी साहब और मुनकिरीन हदीस कहते हैं हाँ रसूलुल्लाह भी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हैं, लेकिन अब्दुल्ला भी हैं, और एक जिंदगी बशरी है और एक जिंदगी नबवी है। अब बताइए कौन फैसला करेगा कि रसूलुल्लाह का ये अमल नबवी था और ये अमल बशरी था? इसका फैसला कौन करेगा? गामदी करेगा? इनकारे हदीस करने वाला करेगा? रसूलुल्लाह की जिंदगी में यह फैसला हो चुका है, रसूलुल्लाह की जिंदगी में। इसी तरह का वहम वसवसा अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस को भी डाला गया। इसी तरह का वसवसा अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस को भी डाला गया। बिस्मिल्लाह।
और कुरैश मक्का में थे बाद लोगों ने, और इर्द गिर्द के लोगों ने कहा रसूलुल्लाह ही बशरुन, रसूलुल्लाह भी इंसान ही तो हैं, यतकल्लमु फिल ग़ज़बि वर्रिज़ा, रसूलुल्लाह कभी खुशी में बोलते हैं कभी गुस्से में बोलते हैं, तू हर चीज लिख लेता है। मुराद ये कि रसूलुल्लाह की एक जिंदगी बशरी है और एक जिंदगी नबवी है। ये अशकाल आज का नहीं 1400 साल पुराना है, और रसूलुल्लाह ने इस अशकाल का जवाब 1400 साल पहले ही दे दिया। और अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास उन लोगों की बातों में आ गए और लिखना तर्क कर दिया। रसूलुल्लाह बाहर निकले और देखा अब्दुल्ला अब नहीं लिख रहे। पूछा आप लिखते क्यों नहीं? तो उन्होंने दलील पेश की, अल्लाह के रसूल कभी आप खुश होते हैं, कभी आप नाराज होते हैं, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप बेचैन होते हैं। लोगों ने मुझे कहा तू हर बात लिख लेता है, ये कैसे पता लगेगा कि ये नबवी बात है, ये बशरी बात है? सुभान अल्लाह। यहां पे रसूलुल्लाह ने आपका और मेरा अकीदा, आपका और मेरा मनहज और मसलक बयान कर दिया क़यामत तक के लिए। कहा उक्तुब उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, लिखा कर उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। इबादत ये कैसे कह दिया गामदी ने, ये कैसे कह दिया इनकार हदीस करने वालों ने कि रसूलुल्लाह ने ये बात बशरी तकादे के मुताबिक कही थी, ये नबवी तकादे के मुताबिक कही थी। जो इज्तिहादात नबवी थे उनके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का चेक एंड बैलेंस मौजूद था। जिसको अल्लाह ने जारी रखना चाहा रख दिया, जिसको दाएं करना चाहा कर दिया, जिसको बाएं करना चाहा कर दिया। और मेरे भाइयों आपस की बात ये, अगर बात आई है तो समझ लीजिए ये जो इनकार हदीस का फलसफा पूरे के पूरे मुआशरे में फैलाया जाता है, ये इस बुनियाद पे फैलाया जाता है जी हम कुरान पाक को बराह रास्त समझेंगे अरबी ट्रांसलेशन से। अरबी लुगत अगर हमें आती है, अगर हमें अरबी जुबान आती है तो हम कुरान पाक को बराह रास्त समझ लेंगे। गांधी साहब लोगों के सामने ये मुकदमा पेश करते हैं कि अरबी जुबान आ जाए तो हम अरबी जुबान से, ये भी है एक लंबा तवील मौजू है, लेकिन मैं उसका सिर्फ एक एंगल आपके सामने रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह के बंदो, अरबी सहाबा से ज्यादा किसी को आती थी? कुरान किन के दौर में उतरा? सहाबा के दौर में। कुरान पाक उतरा किसके ऊपर? रसूलुल्लाह के ऊपर। और दीन, सिर्फ दीन तब बनता है जब रसूलुल्लाह जुबान से अदा करें या अमल करके दिखा दें या उनके सामने कोई अमल हो जाए और वो उससे ना रोके। ये दीन है मुख्तसर तौर के ऊपर। अब ये देखिए गांधी साहब कहते हैं हम आयात को बराह रास्त समझेंगे कैसे? रसूलुल्लाह की तफहीम के बगैर। व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम, अल्लाह कह रहा है हमने आपके ऊपर कुरान नाज़िल किया ताकि आप लोगों को खोल खोल कर बयान करें कि कुरान में लिखा क्या है। ईमानदारी से बतलाइएगा उम्मत के अंदर रसूलुल्लाह के बाद सबसे बड़ा फकीह, सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है? हजरत अबू बकर है। मैं यअमल सुअन युजज़ा बिही की आयत उतरी, हजरत अबू बकर का दिल कांप उठा। अल्लाह के रसूल ये कैसी आयत उतरी है? बैठ जाइए यार, बैठ जाए। अल्लाह के रसूल ये कैसी आयत उतरी है? मैं यामल सू, जो बंदा बुरा अमल करेगा उसको उसका बदला मिलेगा। ये कैसी आयत है कि जो बंदा बुरा अमल करेगा जरूर बजरूर उसका बदला पाएगा? अल्लाह के रसूल ये आयत मेरी तबीयत के ऊपर बड़ी गिरां गुजरी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। अलस्ता तमरज अलस्ता तहज़न, क्या तू बीमार नहीं होता? क्या तुझे गम नहीं आता? क्या तुम तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते? तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचती है तो तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया जाता है। बंदा मोमिन को अगर एक सूबी भी चुभे, सूबी भी, उसके बदले में उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। आपने इस आयत को क्या समझा? हजरत अबू बकर जो सबसे बड़े फकीह हैं, बराह रास्त कुरान पाक को तर्जुमे से, अकल और फहम से समझने की कोशिश की, खता लग गई। किसके पास आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसके बाद कायनात का, ये भी तवील वाक़यात है, अबू बकर के बाद कायनात का सबसे बड़ा फकीह उमर है। और हजरत उमर खुद बयान करते हैं
कि मेरे पास एक शख्स आया और याला बिन उमैया आए और उन्होंने हजरत उमर के पास आके कुरान पाक की एक आयत पेश की। कहा उमर अब तो हमारी सरहदें महफूज हो गई हैं, अब तो काफिरों के हमलों का खतरा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है, आपने सबने वो आयत पढ़ी है, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाति इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू। यहाँ पे सलात कसर करने की जो इजाजत है, जो हम नमाज कसर करते हैं 4 की जगह 2, ये जो इजाजत कुरान पाक में है, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाति इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, ये किसके साथ खास है? अगर कुफार के फितने का खतरा हो तो नमाज कसर कर लिया करो। गामदी साहब, नमाज कसर आज अगर सिर्फ तर्जमे से की जाए तो यही मसला पेश आएगा जो याला बिन उमैया और हजरत उमर को पेश आया था। याला बिन उमैया ये आयत हजरत उमर के पास लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं आप खलीफा राशिद हैं, नमाज कसर मनसूख कर दीजिए, अब कुफार के फितनों का हमला नहीं है, कुफार का कोई फितना, कुफार के हमलों का कोई खतरा नहीं है, अब नमाज कसर नहीं होनी चाहिए। हजरत उमर मुस्कुराना शुरू हो गए। कायनात के अंदर अबू बकर के बाद सबसे बड़ा फकीह है, नबियों के बाद सबसे बड़ा फकीह है। कहने लगे अजीब तु मिम्मा अजीबता, या अल्लाह अगर तू सच पूछ तो मैं तुझे बताऊं, इस बात के ऊपर मैंने भी तज्जुब का इजहार किया था जिस बात के ऊपर तू तज्जुब का इजहार कर रहा है, और मैं ये आयत लेके रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो गया था। जैसे तू मेरी पास आया है उसी तरह ये आयत लेके मैं भी रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। खाली तर्जुमे से कोई ये दावा करे हम कुरान को समझ लेंगे रसूलुल्लाह की फिका के बगैर, रसूलुल्लाह के फहम के बगैर, रसूलुल्लाह के बयान के बगैर, तो अल्लाह की कसम चाहे सहाबी ये रसूल भी क्यों ना हो, खता का इम्कान मौजूद है। हजरत उमर कह रहे हैं रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह का सदका है, इसको कबूल करो, इसको कबूल करो। मैं मोहम्मद अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर को पढ़ रहा हूं तो ये आगे पीछे की आयात को मफहूम ये है, अल्लाह जब सदका अता करे, अता कर दे तो उसको आगे बढ़ के कबूल किया करो। ज्यादा सवालों जवाब से बंदिशें लगने का, गोया रसूलुल्लाह ने इस आयत की ट्रांसलेशन फितना खत्म होने के बाद भी नमाज कसर को जारी रख के की। आज भी पूरी उम्मत नमाज कसर पढ़ती है। इनकारे हदीस वाले नमाज कसर का सबूत दे के दिखा दे। अगर ये तो चलो एक एक साहबी की बात हुई, मेरे जहन में वो वाकया भी आ गया कि जिसमें सारे के सारे सहाबा, ये तो हो गया हजरत उमर ने तर्जमे में समझने में खता की, हजरत उमर ने तर्जमे को समझने में खता की, या याला बिन उमैया ने खता की। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। जब ये आयत उतरी तो सारे के सारे साहबा ने इस आयत का यही तर्जमा लिया जो बज़ाहिर तर्जमे में नजर आ रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म की आमेजिश की, गोया उनका बेड़ा गर्क हो गया, और जिन्होंने नहीं की उन्हीं को अमन मिलेगा और वही हिदायत पा जाएंगे। सारे साहबा परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल ये कैसी आयत उतरी है? हम में से कौन ऐसा जो अपनी जानों पे जुल्म नहीं करता? हम में से कौन ऐसा जो कभी गुनाह ही ना करे, या जिसका गुनाह के ऊपर कोई आपके अलावा है? हम में से हर एक को गुनाह करता है तो हम अमन में नहीं रहेंगे, हम हिदायत याफ्ता नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। कहा आपने यहाँ पे जुल्म का जो तर्जुमा समझा वो नहीं है, यहाँ मुराद इन्न शिरका ला जुल्मुन अजीम है। आपने हजरत लुकमान की बात अपने बेटे को नहीं थी सुनी? बात खत्म हो गई कि जो अपने ईमान के साथ शिरक की आमेजिश करेगा उसको माफी कोई नहीं मिलनी, उसको अमन कोई नहीं मिलना, वो हिदायत याफ्ता नहीं होगा। इससे मुराद आम गुनाह नहीं है। पूरे के पूरे सहाबा एक आयत तरह समझ रहे हैं और रसूलुल्लाह दूसरी तरह समझा रहे हैं। गोया आयत का भी वही माना, वो भी मफहूम समझा जाएगा जो रसूलुल्लाह बयान करेंगे। आखिरी आयत बयान करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, बात तवील होती चली जा रही है। एक सहाबी हैं
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कुरान की आयतें उतरी बुखारी वगैरह में, इसकी बड़ी तफसील मौजूद है। कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, उस वक़्त तक खाते पीते रहा करो जब तक सफ़ेद धागा स्याह धागे से अलहदा ना हो जाए। हजरत हातिम बिन अदी का भी वाक़या मिलता है आगे, और कहने लगे ये तो बड़ा लंबा टाइम है अल्लाह के रसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मतलब? कहा मैंने एक स्याह धागा और एक सफ़ेद धागा अपने सराने के किनारे पे रख दिया और मैं उनको देखता रहा। जब सूरज यहाँ तक चढ़ आया फिर पता लगा स्याह धागा कौन सा और सफ़ेद धागा कौन सा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा इससे मुराद स्याह और सफ़ेद धागा बेऐन ही नहीं है, बल्कि इससे मुराद स्याह धारी और सफ़ेद धारी सुबह कादब और फजर के हवाले से है। अब बताइए साहबी रसूल कुरान पाक को ट्रांसलेशन और तर्जमे से बराह रास्त समझने की कोशिश कर रहे हैं तो धागे का तर्जमा धागा ही समझ रहे हैं। मुराद सफ़ेद दारी है और मुराद स्याह दारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान कर रहे हैं, तो मेरे बरेलवी भाइयों को, देवबंदी भाइयों को, अहले हदीस भाइयों को एक दावत फिक्र है। हम आज 12 रबीउल अव्वल के अंदर सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल आप मिलाद मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल की तारीख के ऊपर मनाते हैं। हम आपको दावत फिक्र देते हैं, कोई तअस्सुब की बात नहीं। दिलों को खोल कर सीनों को फर्राह करके हमारी बात सुन के जाइए। अगर दलील पसंद आए कबूल कीजिए, वरना बदले में दलील दीजिए। दलील का बदला दलील है। यही मुआशरे में बकाए बाहमी का एक रबत है। हमारा अकीदा और नजरिया क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश वैसे मनाना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह ने मनाया है। ये कितना सीधा, ये कितना सुच्चा, ये कितना सादा, बहुत अच्छी दावत है कि जैसे रसूलुल्लाह ने मनाया आप भी वैसे मना लीजिए। वहाबी आपके साथ मिलके मनाएंगे। और अगर आपने वैसे मनाया जैसे ना रसूलुल्लाह ने मनाया, ना अबू बकर ने मनाया, ना उमर ने मनाया, ना उस्मान ने मनाया, ना अली ने, ना साहबा ने, हम वैसा मना सकते नहीं। रसूलुल्लाह ने अपना मिलाद कैसे मनाया? हदीस वादे है, आपको भी पता है। आपको याद करवाने के लिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, ईद उल अज़हा की रसूलुल्लाह ने तारीख बयान की, ईद उल फितर की तारीख बयान की। और जब अपने मिलाद की बारी आई तारीख बयान की कि दिन बयान किया? दिन बयान किया। ईद उल फितर की बारी तारीख बयान की, ईद उल अज़हा की बारी तारीख बयान की। अपनी पैदाइश के दिन की बारी आई तो पीर का दिन बयान किया। और क्या कहा? मैं पीर के दिन पैदा हुआ और मैं इसलिए पीर के दिन रोजा रखता हूं। मैं पीर के दिन पैदा हुआ और पीर के दिन। अब आप बता दीजिए कि पीर का दिन अगर ईद का दिन है तो रसूलुल्लाह ने रोजा क्यों रखा? ईद का दिन हो और रोजा हो, ये कैसे मुमकिन है? या रोजा होगा या ईद होगी। ईद के दिन रोजा नहीं हो सकता और रोजे के दिन ईद नहीं हो सकती। और जिसने रसूलुल्लाह का मिलाद मनाना है वो हर पीर को रोजा रख के मनाए। वादा करते हो मनाएंगे? मनाएंगे कैसे? रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करके। जिसने मिलाद मनाना है हर हफ्ते रोजे के ऊपर हर पीर के दिन उस तरह मनाए जिस तरह कायनात के इमाम और कायनात के सरदार ने पीर के दिन रोजा रख के। खुशी के दो तरीके हैं, दो खुशी के तरीके हैं, एक रोजा रखना और एक ईद मनाना। रसूलुल्लाह ने खुशी का दूसरा तरीका इख्तियार किया अपनी पैदाइश के मौके के ऊपर, जैसे अशूर के मौके के ऊपर, जैसे अरफा के मौके के ऊपर। खुशी का मौका मनाना भी रोजे से जायज है। तो आज के बाद कोई बंदा भी अगर मिलाद मनाना चाहता है तो पीर के दिन रोजा रख के मनाए। दूसरी बात ये, मैं अपने बरेलवी भाइयों से और मैं शुक्र करता हूँ, मैंने 3-4 साल कबल एक टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ एक बरेलवी स्कॉलर बैठे थे। मैंने उनके सामने ये गुजारिश की थी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए आप ये अपनी कौम को दरस दें, अपनी कौम को ये सबक सुनाएं और सिखलाएं कि हम जो मोहब्बत में आमाल कर रहे हैं ये आमाल मोहब्बत के नहीं गुस्ताही के हैं। वो कहने लगा गुस्ताही के हैं? मैं आपको ये वाकया बयान करूं। कहता, मैंने कहा जी हाँ गुस्ताही के हैं। कहता क्या वाकया गुस्ताही का? मैं कहा सुन लीजिए।
मैं कहा केक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आज भी वो वीडियो पड़ी है, केक के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है, मिलादुन नबी भी लिखा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिखा है। और फिर एक मौलवी उठता है, उस नाम में नामी के ऊपर छुरी को चला देता है। मैं कहा आपकी नज़र में ये मोहब्बत है, हमारी नज़र में ये तौहीन है। अल्लाह के लिए अपनी कौम को ये बात समझाइए कि हजरत अली को जब कहा गया था ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मिटा दीजिए, तो हजरत अली ने कहा था ये जुर्रत मैं नहीं कर सकता, आपने मिटाना है तो मिटा दीजिए। और आप इतनी जुर्रत करते हैं कि केक के ऊपर नामे नबी लिख के उसके ऊपर छुरियों को चला देते हैं। और क्या आपने नहीं देखा गुज़िश्ता सालों में एक औरत को तैयार करके हूर बनाकर ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दावत फिक्र है, ये आपके ऊपर इल्जाम नहीं है, तानो तशरीह नहीं है। शरह सदर के साथ हमारी बातों को नोट कीजिए। फिर दूसरी बात जो मैंने उसके सामने रखी, मैं कहा यार ईमानदारी से आपने बतलाना है, आपने बतलाना ईमानदारी से। आपके वालिद मोहतरम, अल्लाह मुआफ़ करे, किसी को ताना देना मकसूद नहीं है, आपके वालिद मोहतरम किसी दूसरे शहर से आए, आप उनकी जूती उठाएं, उनके ऊपर उनका नाम लिख के उनका इस्तकबाल करें, आपका वालिद अच्छा समझेगा कि बुरा समझेगा? यकीन मानिए मेरी ये बात सुन के वो ठटक के रह गया। कहता आपका मतलब क्या है, नालैन? मैं कहा पहली बात ये है कि रसूलुल्लाह के नालैन हकीकी हमारे सर का झूमर है, ताज है, हम उनके साथ लगने वाली खाक के बराबर भी नहीं हैं। लेकिन क्या रसूलुल्लाह के जूतों के ऊपर रसूलुल्लाह का नाम लिखना जायज है? लोगों क्या हो गया, चाहे रसूलुल्लाह ही के जूते क्यों ना हो, अल्लाह की कसम उनके ऊपर रसूलुल्लाह का नाम लिखना जायज नहीं। कुजा उसके नालैन के ऊपर उनका नाम लिखा जाए और फिर उन्हीं जूतियों को हाथ में उठाकर लहराया जाए कि हम माअल्लाह रसूलुल्लाह का इस्तकबाल करें। या अकल के ऊपर कैसा पर्दा है। ये मैंने उससे गुफ्तगू की, यकीन मानिए उसको भी मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ। उसने अपने बरेलवी उलमा की कमेटी में ये गुफ्तगू की और उसका मुझे तकरीबन 2 माह बाद मैसेज आया कि अल्लामा साहब आपने जो बातें की हैं दो, इंशाअल्लाह हम अपनी मजलिस में इन दोनों के ऊपर पाबंदी लगाने का ऐलान करेंगे। और उसके बाद एक मौजू के ऊपर तो मैंने उनकी गुफ्तगू सुन भी ली कि उन्होंने केक के ऊपर नामे नबी को लिखकर काटने से पूरी बरेलवी कौम को मना किया। लेकिन शायद अभी उनमें ये हिम्मत, अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत दे और तौफीक दे कि उनके अंदर ये हिम्मत भी पैदा हो जाए कि वो बरेलवी भाइयों को ये बात समझा सकें कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह के जूतों के ऊपर भी रसूलुल्लाह का नाम लिखना दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह के जूतों के साथ भी उनको लहरा लहरा कर रसूलुल्लाह की आमद का और उनका इस्तकबाल करना जायज नहीं है। तो एक मैंने आपको वाकया सुनाया, तो यही हमारा दर्द दिल है। हमें और किस बात पे ऊपर इतराज है? आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, हम आपके साथ हैं, आप पीर का रोजा रखें, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे हम तबले की, हम सुरंगी की, हम ढोल की थाप के ऊपर रक्स करेंगे, भगड़ा डालेंगे, रसूलुल्लाह की आमद के ऊपर डांस नाच गाना करेंगे, तो अल्लाह की कसम ना ये शरीयत से जायज़ है, ना ये इस्लाम में जायज़ है। आखिर में चंद एक बातें जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के हवाले से करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, यही मनहज, यही मंशूर, यही मसलक, यही पैगाम आपने करिया करिया, कूचा कूचा लेके जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का जाना है। उस जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का कि जिसकी बुनियाद अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद ने रखी थी। आज उनके एक अदना फर्जंद ने उस जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को बहाल कर दिया और उस बहाली के नतीजे में हमें भी उसी तरह के ताने, हमें भी उसी तरह के तशनी, हमें भी उसी तरह के इल्जामात, हमें भी उस तरह के बुख्तानों का सामना है जिस तरह अल्लामा शहीद को सामना करना पड़ा था। अल्लामा शहीद के ऊपर उस दौर में जमीयत अहले हदीस को बनाने की पदाश में 90 पर्चे कराए गए। किन्होंने? गैरों ने नहीं, अपनों ने करवाए थे। आज जहां प्रोग्राम हो, जहां जलसा हो, वहां बेजा रुकावटें डाली जाती हैं, वहां प्रोग्राम रोकने की कोशिश की जाती है। वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। वजह यह है
कि हम अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर के दौर को वापस लुटाना चाहते हैं। हम अहले हदीस को एक कुव्वत और ताकत बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई अहले हदीस मस्जिद बंद ना रह सके। हम ये चाहते हैं कि कोई अहले हदीस बेगुनाह मुकदमे में ना फंस सके। हम ये चाहते हैं कि उलमा के ऊपर जो झूठे मुकदमे कायम होते हैं, आपकी इतनी कुव्वत और ताकत हो कि एक आवाज पे जब आपको कॉल दी जाए तो आप उस आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए सड़कों के ऊपर निकल आए, एहतजाज के लिए निकल आए। अल्लाह की कसम, अगर आप आंधी बन के निकलेंगे, तूफान बन के छा जाएंगे, तो आपका रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद ने अपने तर्ज़े अमल से, अपनी जोहदे मुसलसल से इस बात को साबित कर दिया था और कहा था, और ये बात भी वो कह गए थे चनियोट के मैदान में कि अहले हदीसो मुझे मुआफ कर देना, मुझे जगाने में देर हो गई है। लेकिन सोया हुआ शेर जब जाग उठता है तो शेर ही होता है। इसी तरह आज आपने अपने असलाफ की रवायात को वापस लौटाते हुए जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान में जोक दर जोक, गोल दर गोल शिरकत करनी है। और जमीयत की ये पूरी क़ियादत जंग की आपके सामने बैठी हुई है। आपने इनके शाना बशाना इनके साथ जिद्दोजहद में शामिल होना है। हाथ उठाकर वादा करें, जमीयत के साथ चलने के लिए तैयार हैं, अल्लामा शहीद की जमीयत का साथ देने के लिए तैयार हैं। दोनों हाथ बुलंद करके कहें, अल्लामा शहीद की जमीयत का साथ देने के लिए तैयार हैं। उठकर उठकर अल्लामा शहीद की जमीयत का साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।